हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमें संध्या काल में सूर्यास्त के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। वो काम ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपके साथ साथ आपके परिवार को भी आर्थिक व मानसिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको संध्या काल के दौरान अपने घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, घर में झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए। अगर आप संध्या काल के दौरान ये कार्य करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी जी नाराज़ होकर चली जाती हैं, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपको संध्या काल के दौरान सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। अगर आप संध्या काल के समय सोते हैं तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको संध्या काल के दौरान कभी भी अपने नाखून या फिर बाल नहीं काटने चाहिए, इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। उसके बाद आपको संध्या काल के दौरान कभी भी जो है भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल से पहले आप भोजन कर सकते हैं या फिर संध्या काल के बाद रात्रि को आप भोजन कर सकते हैं। संध्या काल के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग वो भी कहते हैं और ऋषि मुनि जो हैं वो भी कह गए हैं कि संध्या काल के समय कभी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। खाना अगर खाते हैं तो आपको इससे मानसिक और शारीरिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए इतने समय? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो काल होता है वो निश्चर काल कहलाता है। इस समय महादेव के जो अनुचर होते हैं, मतलब भूत प्रेत आत्माएं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इतने समय, संध्या काल के समय। और अगर आप ये काम करते हैं, आप नींद लेते, तो आपके जीवन में बुरे प्रभाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप खाना खाते हैं तो उस समय भूत प्रेत, ये निगेटिव शक्तियाँ हैं, इनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो आपके खाने के साथ साथ आपके शरीर में वो सारे लोग प्रवेश करते हैं, तो इससे भी दिक्कतें बढ़ती हैं। कहते हैं कि जो स्त्रियाँ होती हैं अपने जब पीरियड्स उनको होते हैं तो इस समय उनको ज़्यादा इधर उधर टहलना नहीं चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए संध्या के दौरान। क्योंकि जो होता है पीरियड्स के समय औरतों का जो खून होता है वो एकदम पतला हो जाता है। जब खून पतला हो जाता है तो जो ये भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, ये पतले खून में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करने के बाद उन पे अपना वश चला लेती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं उनके ऊपर। जैसे कि अगर आप कभी बालाजी मंदिर गए होंगे, मेहंदीपुर बालाजी हो गया, वहाँ पर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पुरुषों की तुलना में औरतों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है, जो कि पीड़ित होती हैं इन सब चीज़ों से। मतलब भूत किसी पे आ गया, किसी आत्मा का प्रवेश हो गया उसके शरीर पर, उसमें आप देखे होंगे बहुत जो रो चिल्ला रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि जो होती है पीरियड्स के दौरान उनका खून पतला हो जाता है और पतले खून में जो है भूत प्रेत आत्माएं जल्दी से वास कर लेती हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी काम ऐसे ना करें जो मैंने आपको बताए, जिससे कि आपको शारीरिक और आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़े। आपके साथ साथ आपके परिवार में भी बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप संध्या काल के दौरान सूर्यास्त के समय ये काम करते हैं।